हरि ओं सुप्रभातम्। अद्य वयं शास्त्री प्रथमवर्षस्य साहित्यप्रथमपत्रस्य यत् पुस्तकं निर्धारितमस्ति साहित्यदर्पणनामग्रन्थः आचार्यविश्वनाथस्य रचना अस्ति। तत्र शास्त्री प्रथमवर्षे साहित्यप्रथमपत्रे साहित्यदर्पणस्य चतुर्थपरिच्छेदपर्यन्तं यः भागः विद्यते सः अस्ति पाठ्यक्रमे। सहैव अप्पय्यदीक्षितकृत कुवलयानन्द इति नाम अलङ्कारग्रन्थस्य 40 अलङ्काराः अपि पाठ्यक्रमे सन्ति। एतत् सर्वं वयं पठिष्यामः। आचार्यविश्वनाथस्य परिचयविषये सर्वप्रथमं ज्ञातव्यम्। एषः खलु 14 शताब्द्याम् ईशवीय 14 शताब्द्यां जन्म लेभे 14वीं शताब्दी में पैदा हुए थे आचार्य विश्वनाथ। इनकी जो रचना है साहित्य दर्पण, एक ही अलंकार शास्त्र या काव्य शास्त्र जो भी इसका नाम ने, इस साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने और 10 परिच्छेदों में लगभग सभी और काव्य के जो अंग हैं उनका निरूपण किया है। यहाँ पर इन्होंने काव्य के प्रयोजन को, काव्य के स्वरूप को, काव्य के लक्षण को और काव्य का लक्षण उसका वर्णन करते हुए इन्होंने साहित्य दर्पण में, और जो पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं अलंकार शास्त्र के आचार्य, उनके जो मत थे, यानी पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो काव्य के लक्षण बनाए थे उन लक्षणों का पहले खंडन किया, उनमें कुछ दोष बताए कि ये लक्षण ये दोष युक्त हैं, इनमें ये कमियां हैं। तत्पश्चात इन्होंने अपना एक अलग से और काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया। जो आप लोग पढ़ेंगे वो काव्य का लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये आप लोग पढ़ेंगे। तो आचार्य विश्वनाथ और इन्होंने इन 10 परिच्छेदों में, जैसे प्रथम परिच्छेद में काव्य का प्रयोजन, काव्य का लक्षण, द्वितीय में शब्द की शक्तियाँ, अभिधा लक्षण व्यंजना, और तृतीय परिच्छेद में रस का वर्णन है जो आप लोग वरिष्ठ उपाध्याय में पढ़ चुके हैं। तो रस का स्वरूप और उनके और फिर लक्षण और फिर भेद। उसके बाद चूँकि यहाँ पर जो आलम्बन विभाव होता है नायक और नायिका, तो नायक का लक्षण, नायिका के लक्षण, उनके भेद, इन सब का वर्णन विस्तार से। और फिर नवरसों का श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, बीभत्स, भयानक, अद्भुत और शांत, इन नवरसों का निरूपण तृतीय परिच्छेद में किया है। चतुर्थ परिच्छेद में अभी जब आप द्वितीय परिच्छेद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर 3 जो शब्द की शक्तियाँ हैं, अभिधा लक्षण और व्यंजना, ये शब्द की शक्तियाँ हैं, और चौथी वाक्य वृत्ति है, तात्पर्य वृत्ति। तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं इनमें अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य वृत्तियाँ ये अपना अपना कार्य करके और जब विरत हो जाती हैं तो फिर चौथी शक्ति का प्रवेश होता है, और चौथी वो शक्ति है या शब्द की शक्ति है व्यंजना नाम की। तो व्यंजना वृत्त जब आप द्वितीय परिच्छेद में पढ़ चुके होंगे और फिर जब चतुर्थ परिच्छेद का आरंभ होगा तो वहाँ पर काव्य के 2 भेद बताए जाएंगे। वो काव्य के 2 भेद हैं ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य। ध्वनि काव्यम पहला और गुणीभूत व्यंग्य काव्यम दूसरा। ये काव्य के 2 भेद आचार्य ने बताए हैं। यहाँ पर उन्होंने ध्वनि का लक्षण किया है और ध्वनि के लक्षण के बाद उसके भेदों का वर्णन किया है। तो ये तो हम बाद में इसका अध्ययन करेंगे। और ध्वनि का जहाँ तक प्रश्न है तो ध्वनि वहाँ होता है जहाँ पर व्यंजना के द्वारा बताया गया जो व्यंग्यार्थ है, उसे व्यंग्यार्थ की जब प्रधानता होती है तो उसे ध्वनि कहते हैं, और जब व्यंग्यार्थ की प्रधानता नहीं होती है तो उसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं।
तो ये आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ये 4 परिच्छेद, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये आपके साहित्य के प्रथम पत्र में, और ये 4 परिच्छेद साहित्य दर्पण के आपको पढ़ने हैं। तो इसमें जो प्रथम परिच्छेद है उसमें आचार्य विश्वनाथ पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, आप लोग पुस्तक खोलेंगे और मंगलाचरण पढ़ेंगे। शरदिंदु सुंदर रुचिश्चेतसी सा मे गिराम देवी अपहृत्य तमः संततमर्थानखिलान् प्रकाशयतु। इस प्रकार से ये मंगलाचरण आचार्य विश्वनाथ ने यहाँ प्रस्तुत किया है। मंगलाचरण क्यों करते हैं? किसी भी काव्य को, किसी भी कार्य को जब हम आरंभ करते हैं तो वो कार्य हमारा निर्विघ्न, बिना किसी विघ्न के और सफल हो जाए, इस कामना से, इस उद्देश्य को लेकर के उसके आरंभ में मंगलाचरण किया जाता है। ये मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है जो आप लोग पढ़ चुके हो दंडी के काव्यादर्श में। ये है आपका नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। तो यहाँ पर और ये जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं, उनका और उनकी वंदना करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे हृदय में और अंधकार को दूर करके समस्त अर्थों को प्रकाशित कर दें। कैसी हैं वो सरस्वती देवी? कैसी हैं? शरदिंदु सुंदर रुचि, शरतकालीन इंदु यानी चंद्रमा के समान सुंदर रुचि अर्थात कांति वाली। शरद ऋतु में जब वर्षा काल में छाए हुए मेघ वर्षा करके चले जाते हैं, उस समय वर्षा होने से आकाश में विद्यमान जितना भी धूलिकण इत्यादि है वो सारा नीचे बैठ जाता है, तो आकाश में निर्मलता आ जाती है। उस निर्मल आकाश में जब चंद्रोदय होता है तो उसकी बहुत ही सुंदर कांति होती है। तो शरतकालीन इंदु जो चंद्रमा है उसके समान सुंदर रुचि ही, सुंदर कांति वाली सा गिराम देवी, वह गिराम वाणी नाम देवी, अधिष्ठात्री देवी सरस्वती। वो जो वाणी की, गिराम में षष्ठी बहुवचन है, जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं, कहते मे चेतसी, मम, में अर्थात मम षष्ठी का एक वचन, चेतसी हृदये, हृदय में सप्तमी का एक वचन, मेरे हृदय में तमः अपहृत्य, तमः अंधकारम, अपहृत्य दूरीकृत्य, अंधकार को दूर किया। अंधकार क्या होगा हृदय में? अज्ञान रूपी अंधकार है। इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और संततम निरंतरम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। अखिलान माने संपूर्णान, अर्थान अर्थात पदार्थान। अब लोक में हो तो पद, जो पदार्थ आएंगे वस्तुएं आएंगी, और काव्य में है तो पद के अर्थ वो आएंगे, तो उनको प्रकाशयतु, उन पदों के अर्थों को प्रकाशयतु अर्थात प्रकट कर दे। कौन प्रकट कर दें? गिराम देवी, वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हमारे हृदय के, मेरे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके उसमें समस्त पदार्थों को प्रकाशित कर दे। ऐसी प्रार्थना है, नमस्कारात्मक ही है, ऐसी प्रार्थना वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती से और ये आचार्य विश्वनाथ कर रहे हैं। तो पहला ये आपका दिन है। तो प्रथम दिन आपको क्या अध्ययन करना है? मंगलाचरण का अध्ययन करना है। इनका जो परिचय है उसके हम नोट्स आपको लिख करके भेज देंगे, तो उनको आप अपनी कॉपी में लिखें और तैयार करें। ठीक है, धन्यवाद।